तो देखिए बहुपद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, सारे बोर्ड एग्जाम में आता है ये क्वेश्चंस, सारे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या देखिए सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है और सारे बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन है, रिपीटेड होता रहता है, क्वेश्चंस वही होते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि बहुपद ax² माइनस 2x का शून्यक 2 है, तो शून्यक को हम सॉल्यूशन बोलते थे, याद है, बहुपद के दो सॉल्यूशन निकलते हैं जिसको हम अल्फा बीटा बोलते हैं। तो एक शून्यक दिया हुआ है 2, यानी कि x का वैल्यू कितना दे दिया है 2, याद है ना, द्विघात बहुपद के द्विघात के 2 निकलेंगे और एक एक के 1 निकलेगा, तो 2 दिया है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, इस x का वैल्यू 2 इसमें पुट कर देंगे, तो पुट करिए, तो x का वैल्यू अगर 2 हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, सो बताइए पहले। तो ये px हो गया, समझे, तो यहाँ पे px है, तो इसमें 2 पुट करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज आप पहले जान लीजिए, देखिए ये क्या है, शून्यक 2 है, तो ये जो बहुपद है आपका px बराबर ax² माइनस 2x ये है, तो ये x का वैल्यू कितना कर रहा है, शून्यक 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मान पर px 0 हो जाएगा, इस मान पे px क्या हो जाएगा 0, यानी कि p2 बराबर क्या हो जाएगा 0, बस समझे। अब p2 यहां का वैल्यू उठा के ले लो, तो ax² माइनस 2x बराबर 0। अब ये हो गया x² का मान कितना हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 बराबर 0। ये देखो 4a माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, a बराबर 4/4, तो a का वैल्यू कितना निकलेगा 1। बस यहाँ पे एक चीज समझना था, जिस वैल्यू पे शून्य होता है ना, शून्यक होता है ना, उस वैल्यू पे वो बहुपद 0 होता है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, px का जो बहुपद, इस बहुपद को हमने क्या मान लिया, ax² माइनस 2x को px, इसका शून्यक है 2, तो यानी कि शून्यक है तो इसका सॉल्यूशन है 2, और इसके सॉल्यूशन पे ही ये जो है 0 होगा, समझे। तो यानी कि p2 पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब p2 इस x में इसका मान डाल दो, जो a का वैल्यू निकला है वो निकल गया। 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, x² माइनस 3x माइनस 4, तो जांच कीजिए कि -1 द्विघात बहुपद px का एक शून्यक है या नहीं है। तो भैया -1 को चेक करना है, तो -1 को इसमें चेक करो, चेक मतलब डाल दो, अगर 0 आ गया तो है, नहीं 0 आया तो नहीं है। तो देख लीजिए x² माइनस 3x माइनस 4, तो -1 डालो इसमें, ये मान लिया आपने, इस इक्वेशन को क्या मान लिया px, ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऑफ x बोला जाता है इसको। तो x का मान आपने कितना है -1 डाल दो, तो डालो -1 का स्क्वायर 3 गुने 1 माइनस 4। अब देखो -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस 3 माइनस 4, 1 माइनस 7, 1 माइनस, लेकिन गलती हो गया क्योंकि -1 है ना, तो यहाँ पे आप तो -1 डालोगे ना बच्चा, तो ये तो प्लस हो गया ना, 3 1 4, 4 में से 4 गया तो 0, शून्य 0 आ गया, तो मतलब ये सॉल्यूशन है। अगर 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं। इसका मतलब आपने क्या सीखा है इस क्वेश्चन से, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि शून्यक पॉलिनोमियल्स को 0 बनाएगा, ठीक है, शून्यक था 0 बन गया, तो इस क्वेश्चन में देखिए यही है ना, शून्यक है तो भैया ये पॉलिनोमियल्स इस वैल्यू पे 0 होगा, तो इस वैल्यू पे हमने 0 लेके सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, बहुपद के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग पहले मैं फिर से एक बार बता देता हूं, जब ये ax² प्लस bx प्लस c बहुपद है तो इसके 2 सॉल्यूशन निकलते हैं, याद है, दोनों सॉल्यूशन को मैंने कहा था या तो x मान लो, ठीक है, या एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। कहते हैं शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा, इसका जो फार्मूला होता है -b/a बोला था, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, इसी को बोलते हैं शून्य। बस समझे, द्विघात समीकरण में इसी को बोल देगा मूल, और बहुपद में इसी को बोलेगा शून्य, बात वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका होता है c/a। तो क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योग क्या होगा, फॉर्मूला लगाने तो फॉर्मूला लगाओ। अब ये समीकरण क्या है, 3x² माइनस 10x प्लस 3, तुम कहोगी a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू c का वैल्यू 3, तो भैया अल्फा जोड़ बीटा माइनस b कितना है -10, तो -10, और a कितना है 3, 10/3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, अने ऐसे नहीं निकालना है तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, दोनों x का वैल्यू निकाल लो और फिर दोनों शून्यक को जोड़ दो। वैल्यू कैसे निकालेंगे तो तुमको पता ही है कि भैया इसका
3x² माइनस 10x प्लस 3 है ना। तो भैया इसका पहले गुणनखंड करेंगे, तो 3 तिया 9, तो 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3, जोड़ा यही करेंगे ना। तो ये हो गया 3x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 आएगा इसका, माइनस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 आएगा। तो ये आ गया आपका कितना, यहां से देखो तो 3x माइनस 1 आ गया और x माइनस 3 आ गया गुणनखंड। अब इसी गुणनखंड में अगर इसको बराबर 0 के हिसाब से लेते हो तो यहां से क्या निकलेगा, x बराबर 3 और यहां से क्या निकलेगा, x बराबर 1/3। और आपको पता है ये अल्फा हो गया ये, या ये शून्यक हो गया, ये दूसरा शून्यक हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे यही ना। तो 1 + 3/3 जोड़िए कितना आएगा, 3 1 + 9 आ गया 10/3। तो ऐसे निकालना, ऐसे निकालिए, वैसे निकालना है वैसे निकालिए, जैसे आपको मर्जी है। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल, तो भैया शून्यकों का योगफल इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या है तो जगह नहीं आ रहा है, यहाँ पे ले रहा हूँ 2x² माइनस 8x प्लस 6 है। a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है -8, c का वैल्यू कितना है 6 है। तो भैया शून्यकों का क्या मामला है, योगफल। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा। अने अल्फा जोड़ बीटा नहीं लिखना है, मत लिखो, शून्यकों का योगफल बोल रहा है तो शून्यकों का योगफल लिखो। मन है तुमको ये लिखने का तो ये लिखो, नहीं तो एक तरीका मैंने और बुक में बताया हुआ था, वो क्या तरीका था, b जो है माइनस, फॉर्मूला क्या है माइनस b कहां से आ रहा है तुम्हारा, x से आ रहा है ना, तो ये x का गुणांक है तो x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक बताया हुआ था, मान पुट करो। माइनस x का गुणांक क्या है -8 और x² का गुणांक क्या है 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/2 मतलब कोई दिक्कत, देखो 4 आया भैया। अब देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -3 और 4। देखिए द्विघात बहुपद, एक का शून्यक कितना है -3, तो अल्फा मान लेते हैं -3 और बीटा मान लेते हैं 4। देखिए क्या कर रहा है, बहुपद ज्ञात करना। मैंने बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला सिंपल था, a ले लो x² ले लो माइनस अल्फा जोड़ बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बोले थे। अगर शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल दिया रहता तो डायरेक्टली डाल देते, ठीक है, नहीं दिया तो अलग अलग डालेंगे। x² माइनस अल्फा, अल्फा कितना है -3 प्लस बीटा कितना है 4, x लग गया अल्फा -3 अब गुने 4, ठीक है चंद्र प्रकाश, क्लियर। तो a x² -3 प्लस 4 प्लस 1 को x से गुना करेंगे x, तो ये हो गया -x। कोई दिक्कत, मौसम नहीं, -3 और प्लस 4 12 -12 प्लस -12 ये हो गया आपका। और इसी को अगर मैंने बोला था ये याद न रहे तो बेटा आप कम से कम ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इसी को तोड़ते हैं तो ये वाला बन जाता है। मैंने उस एक्सरसाइज में करवाया था आई थिंक 2.2 में, क्लियर है, बन रहा है, बनेगा। चलिए t² -16 का शून्यकों का क्या पूछ रहा है, तो भैया सिंपल, आपको सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म पे लाना पड़ेगा, है नहीं है, t वाला टर्म गायब है, तो भैया ये t² हो गया माइनस या प्लस 0 इंटू टी कर लेंगे, जो टर्म नहीं उसको 0 से गुना कर देंगे -16 हो गया। a कितना निकला 1, b कितना निकला 0, c कितना निकला -16। अब मांग क्या रहा है, शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को क्या बोलते हैं -b बट्टा a, नहीं -b/a लिखना तो आपको पता है, x का गुना x² a का गुना, तो -b 0 और a कितना है a, कुछ भी ऊपर में 0 तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0, हो गया, कहानी खत्म। कोई दिक्कत, लेटेस्ट 2020 में क्वेश्चन आया है, द्विघात बहुपद का शून्य क्या है -4 है। आ गया पहला क्वेश्चन, हमने ऐसे ही किया हुआ था जहां पे a का, तो मैंने क्या बोला था, जो शून्यक होगा इस बहुपद को मान लीजिए कि px बराबर क्या हो गया k - 1 x² प्लस kx प्लस 1,
लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आता है हर साल, के का वैल्यू कहेगा निकालने के लिए। तो -4 है, तो इसका मतलब है कि p -4 अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पक्का। तो भैया p -4 डालो इसमें, तो इसका मतलब है k -1 x स्क्वायर की जगह क्या डाल दें, -4 का स्क्वायर, k इंटू -4 प्लस 1 बराबर, क्योंकि -4 पे 0 हो गया, तो हो गया। चलिए तोड़िए, k -1 4 का स्क्वायर 16, ध्यान से तो कहो तो -4 और k, तो -4 के हो गया, -4 के क्यों पता है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0। अब इसको तोड़ दो, 16 को k से गुना करोगे तो कितना आएगा, 16 के -16 -4 के प्लस 1 बराबर 0। 16 के में से 4 के जाएगा तो कितना आएगा, 12 के, सही में ना। अब 16 में से 1 तो 15 बराबर 0। तो माइनस में कैसे आ गया रे, -15 आएगा ना, -16 प्लस 1 है ना, तो k बराबर मैं डायरेक्ट लिख दूं 15/12, खत्म। आपको पता है छोटा कर लेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 बच्चे 3 चौके 5/4, खत्म, k का वैल्यू निकल गया। एक तो क्वेश्चन रहेगा इस पे, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, का एक शून्यक है, दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। मतलब आप जानते हैं कि द्विघात का सॉल्यूशन 2 निकलता है, अल्फा और बीटा। अल्फा अगर a है, अल्फा का वैल्यू अगर a है तो बीटा क्या है, 1/a है। बात समझे कैसे, तो देखिए एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। तो भैया एक अगर 2 है तो 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 होगा, समझे। तो हमने एक का मान लिया अल्फा a होगा तो दूसरा क्या होगा, 1/a होगा, सिंपल हो गया। तो k का मान निकालिए भैया, k का जो मान निकालेंगे आसान है, कुछ नहीं करिएगा। आप कहोगे भैया पहले तो एक क्वेश्चन आता था तो हम अल्फा डाल के इसको 0 कर लेते थे, या बीटा डाल के 0 कर लेते थे, 2 शून्यक में से एक को डालते थे ना। मन है तो ऐसे कर लो, और नहीं मन है तो दूसरा नया तरीका सीख लो। नया तरीका कुछ नहीं है, देखिए अल्फा जो बीटा का फॉर्मूला क्या होता था, -b/a होता था। 8 और 3 आ रहा है, क्या आया, नहीं आया। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता था, c के जगह पर क्या है, के, a के जगह पर क्या है, 3 है। इसको उठाओ तो सिंपल हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, लिख दिए। c के जगह पर आ गया k और a के जगह पर क्या आ गया, 3 आ गया। और इधर आपका अल्फा आपने माना है a और ये माना 1/a, ये दोनों कट गया तो क्या आ गया, k बराबर हो गया। कोई दिक्कत है, अगर तुम शून्यक 0 मान के जाता तो तुम्हारा a बच जाता, a काटता कैसे, इसलिए हमने ये लिया। कोई दिक्कत। एक ऐसा द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल, शून्यकों का योग, अल्फा जोड़ बीटा कितना दे दिया, 0, अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया, -6। लिखने का तरीका याद है, a x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बेटा इसी को दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, तुम कहोगे भैया a x² माइनस, यहाँ पे भैया शून्यकों का योग लिख दो, कोई दिक्कत। अब ब्रैकेट में x लगा दो, यहीं पे भैया प्लस शून्यकों का क्या लिख दो, लिख दो। लिखने का तो बात है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए डालिए, यहां से हम डाल रहे हैं, ठीक है। a को तो कुछ नहीं लिखेंगे, पता ही है, x² कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना है, 0 प्लस अल्फा और बीटा कितना है, -6, ले लिए। अब देखो ये हो गया a 0 को इससे गुना करेंगे, 0 ही होना है, अब प्लस -6 तो x² -6, कोई बात, कोई दिक्कत को बता दीजिए कि हाँ भैया दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, अब मैंने आपको बताया था कि जितना पे एक्स एक्सिस कटिंग होगा उतना ही इसका सॉल्यूशन। कितना पॉइंट पे कटिंग है, एक्स एक्सिस कटिंग है तो इसका सॉल्यूशन कितना पे एक्स एक्सिस कटिंग है, सॉल्यूशन कितना पे कटिंग है, 3 पे, ध्यान नहीं दिख रहा है, 1 2 3, तो इसका सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन का मतलब ये ना शून्यक, शून्यक को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। 2 1 2 3 4, 1 छू के गया, 2 छू के गया 3,
हो गया। तो इसका निकला 4 और इसका निकला 2। बात समझे? एक्स एक्सिस को जितना लाइन पे कट करेगा उतना ही उसका सॉल्यूशन। क्लियर है? मैंने एक्सरसाइज में आपको करवाया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा जो बीटा का स्क्वायर निकालो, -2 अल्फा बीटा निकालो। ध्यान से देखिए उसको, ध्यान से देखो इसको, नहीं तो तुम्हारा आंख चुंधिया जाएगा। कैसे चुंधिया जाएगा? तो देखो अल्फा जो बीटा दिया हुआ है, दिया है, शून्यकों का योग दिया है, और ये तो बेटा तुम कहो कि भैया सिंपल भैया अल्फा बट्टा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा है, तो भैया अल्फा जो बीटा की जगह -b बट्टा a का होल स्क्वायर ले लेते हैं, कोई दिक्कत? अल्फा बीटा की जगह हम c बट्टा a ले लेते हैं, c a ले लेते हैं, इसको हटा दो, ले सकते हैं। 2 भी तो लगाएंगे, कैसे लिए समझे कि नहीं समझे? अल्फा जोड़ बीटा फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। ले लिए। अब -b देखो, तो a कहोगे भैया 3 है, b कितना है -8 है, और c कितना है -3 है, डाल दीजिए। -b की जगह माइनस, b कितना है -8, a कितना है 3, और उस पूरे पे क्या है स्क्वायर, -2 गुने c कितना है -3, और a कितना है, ये भी 3 है, 3 है, ले लीजिए, काट कूट कीजिए, प्लस 8 3, तो 64 बट्टा 9। कोई समस्या नहीं? आइए, -6 तो का है -6, काटो, -2 अब +2 हो गया। करें कैलकुलेशन? कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना है, 9 एलसीएम, 9 दूनी 18, 64, 64 18 82, 82 बट्टा कैसे आया 82 बट्टा 9, समझे कि नहीं समझे? मौसम भाई 9 एक एलसीएम 9 इससे गुना होगा, 64 एक से होगा तो 64, और 9 दूनी 18, 64 18 82, 9 का 9, समझे? लेकिन आपको पता है ये मैं PYQ करवा रहा हूं, इसलिए तेजी से करवा रहा हूं, आगे ध्यान दीजिएगा। बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 नहीं है, देख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर से आगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाए हैं, जाके देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए शून्यकों का योग, ये फॉर्मूला तो बाबू याद रखना है, या तो ये याद रखना, ये बड़ा आसान है, नहीं तो ये याद रहे तो अच्छी बात है। x स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा x प्लस बीटा, सदाबहार एक क्वेश्चन आना ही आना है, हर बार आता है, 2 नंबर या 3 नंबर का। ये भी एनसीईआरटी का, इसी पे आइए ये क्वेश्चन, k के किस मान के लिए -4 बहुपद का एक शून्यक है, यानी कि ये पूछ रहा है, ठीक है, किस मान के लिए, तो यानी कि शून्यक है। और आप जानते हो कि भैया शून्यक होगा तो px बराबर, अगर x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 के प्लस 2 है, तो अगर ये -4 इसका शून्यक है तो इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा। क्लियर है? जब ये -4 इसका सॉल्यूशन है, 0 के बराबर होगा, तो -4 इसमें पुट करो, तो -4 का स्क्वायर माइनस -4 -3 के प्लस 2 बराबर 0, तोड़िए 16 प्लस 4, अब देखिए ब्रैकेट है बाबू -3 के, अब ब्रैकेट -2, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। 16 4 20, 20 में से 2 गया 18, प्लस 18 ना, 18 -3 के, तो के बराबर हम लिख सकते हैं, ये 18 इधर जाएगा तो -18, और ये -3 इधर गया तो -3, तो कितना है 36 के 6 के लिए, 6 मान के लिए इसका शून्यक -4। बस इसने क्वेश्चन उल्टा कर दिया, भाषा अलग कर दिया, बात बाकी ऐसा क्वेश्चन हमने वो सोल्व किया अभी, ठीक है? तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसा था। आइए अति लघु उत्तरीय, एक द्विघात बहुपद क्या कीजिए, शून्यकों का योग गुणनफल, एनसीईआरटी देख लीजिएगा, करवा दिए हैं। अब देखिए संबंध पूछ रहा है, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता जांचिए। तो भैया सत्यता जांचना एकदम आसान है, समीकरण लीजिए, x स्क्वायर -2x -8 है, ठीक है, इसका सबसे पहले शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करना, तुम कहोगे भैया इसको इससे मल्टीपल कर दो, और तुम कहोगे 8 होगा तो 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 2 होगा, पता है ना? नहीं है पता तो फिर से जाके गुणनखंड देखिए, कैसे मैंने बताया था, सिंपल में फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं तो कितना आएगा 8। 8 का एक ऐसा फैक्टर चुनते हैं जिसको जोड़ के या घटा के बीच वाला पुर जाए, तो 8 का फैक्टर तो बहुत होता है, 8 कम 8 भी होता है, 4 दूनी 8 भी होता है। 8 को 1 से जोड़ेंगे 9 आएगा, घटाएंगे 7 आएगा, बीच वाला पूरा नहीं पूरा।
लेकिन 4 को 2 से गुना करेंगे 8 पूरेगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 पूरेगा, तो ये वाला हम चूज कर लेंगे। और चुनने के अलावा एक काम करेंगे, बस लिखने के समय में ढंग से ध्यान देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, फिर इन दोनों में कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, ये हो गया x माइनस 4 और ये हो गया x प्लस 2। और तुमको पता है कि x का एक सॉल्यूशन निकला -4 और एक सॉल्यूशन निकला -2, यानी कि अल्फा ये निकल गया, बीटा ये निकल गया। अब क्या करें, अल्फा तो बीटा निकल गया, अब करें शून्यकों और गुणांकों के बीच। 4 प्लस में आता। अच्छा ये प्लस में आता, ये माइनस में आता, ठीक है। अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया। अब देखिए शून्यकों का योग बताइए, शून्य ज्ञात कीजिए, निकालिए शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो शून्यक का एक संबंध होता है शून्यकों का योग, यही होता है ना भैया। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या है, अल्फा माइनस बी वाली है, नहीं लेंगे इस बार लिखेंगे माइनस x का गुणांक, समझे। और क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर का, भैया x का माइनस x का गुणांक कितना है, -2, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो इसका कितना निकला 2। शून्यकों का योग है ना, तो शून्यकों का योग, शून्य कितना निकला +4 और -2, तो 4 प्लस -2 कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। यही संबंध आ गया, समझे, दोनों में संबंध आ गया। और आगे आपको बताइए इसका भी वैसे ही कर देंगे। चलिए फिर से वही फॉर्मूला देख रहे हैं ना बाबू, 2019 में देख लीजिए, अल्फा जोड़ बीटा कितना दे दिया है -1, और अल्फा और बीटा कितना दे दिया है माइनस, पता है ना, वही फॉर्मूला कौन सा, एक्स स्क्वायर। अच्छा इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए हम लोग, इस फॉर्मूला पे अगर करना हो तो एक्स, मान लीजिए वो फॉर्मूला अगर भूल गए तो, अब इसमें तो मिलने नहीं रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पे अल्फा जोड़ बीटा है, अल्फा माइनस बीटा, तो मैंने आपको बताया था तोड़ के पहुंच जाना। तोड़ने का मतलब इसको नहीं तोड़ना, इसको तो साइड में ही ले लेना, ठीक है, इसको तोड़ देना। इसको कैसे तोड़ दे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तोड़ते चलिए। यहाँ पे मैं तोड़ रहा हूँ, एक को भूल जाओ, एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा और बीटा आएगा, इको इससे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको कर दिए। अब देखो एक्स स्क्वायर, इन दोनों में x कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, माइनस x कॉमन ले लो, माइनस x कॉमन लिया तो यहाँ पे अल्फा बचा, प्लस माइनस निकल चुका है, x भी निकल चुका है, तो प्लस बीटा, और यहाँ पे तो बचा ही अल्फा और बीटा। बस इसी को लिख देने का ढंग है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा, x को पीछे में लगा देते हैं, बस हो गया, और फिर घेर के ये लगा देते हैं, कहानी खत्म। अब इस पे मानते हो कि भैया अल्फा जोड़ बीटा डाल दो, जब इतना कर ही दिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना है -1, अल्फा जोड़ बीटा कितना है -20, डाल दिए, तोड़िए, ए तुमको हो गया भैया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस है -20। अब इसका सॉल्यूशन लेना है तो इसका सॉल्यूशन ले लीजिए, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज और इसने कह दिया कि भैया बहुपद तो निकालिए, प्लस एक चीज और निकालिए, शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो शून्यक किसका निकालेंगे, ए को भूल जाइए। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 का सॉल्यूशन निकालिए, तो इसका पंचों के 20 में बनेगा, तो इसका हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 5, x माइनस 4 और x प्लस 5। तो एक का सॉल्यूशन हो गया -4 और दूसरे का सॉल्यूशन हो गया +4 और -5, एक शून्यक हो गया। ये तो भाई कैसे ये हुआ होगा सो तो पता है ना तुम लोगों को। हाँ देखिए दिखा समीकरण 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालिए। तो भैया शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध निकालना है, सबसे पहले तो इसका फैक्टर लेना पड़ेगा, ले लें, फैक्टर तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्फा और बीटा तो दोनों चाहिए। अल्फा और बीटा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन दोनों को गुना करना पड़ता है, लेकिन इन दोनों को जो गुना करेंगे तो कहानी गड़बड़ाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 है, हाँ बोलो बोलोगे, बोलो, हाँ बोलिए 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 बोलिए। 3 को ये मान लेंगे ना, क्या माइनस से ज्यादा को b मान लेंगे, नहीं समझे, अल्फा बीटा वो बराबर होता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, माइनस बी बेटा, तो अल्फा और बीटा तो चाहोगे ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में संबंध आना है। तो हमको सबसे पहले अल्फा अलग से निकालना है, बीटा अलग से निकालना है।
सिंपल अगर कहता है अल्फा जोड़ बीटा निकालो तो इसमें आराम से हम फॉर्मूला लगा देते माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। इस वाले क्वेश्चन में संबंध कर रहा है अल्फा और बीटा का माइनस बी बाई ए से संबंध और अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए से संबंध। तो भाई कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को पहले गुना करेंगे, लेकिन गुना करेंगे तो देखिए 14/3 आता है, आ रहा है ना। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले कॉमन लेंगे। तुम कहोगे कॉमन तो है ही नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं 1/3 कॉमन लो। 1/3 क्यों कहोगे? क्यों 3 हमको हटाना है नीचे से। जैसे तुम कहोगे कि भैया 1/3 कॉमन लेंगे, तो ध्यान से देखो इसमें तो 3 नहीं है, लेकिन 3 हटाना है तो कुछ नहीं, 3 से गुना कर दो। अब 3 से भागा दोगे तो 7 बनेगा कि नहीं बनेगा? बात समझे? यानी कि जिसमें वो टर्म नहीं है जो हम निकाल रहे हैं उसको गुना कर दो, नीचे वाले से भाग कर दो। क्लियर है? अब इससे निकाल दिए तो -11 और इससे निकाल दिए तो -2। कहानी खत्म। अब तुमको पता है 1/3 को शंकर भाई इधर फेंकेंगे, लेकिन हम फेंकेंगे नहीं, रहने देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं फेंकेंगे, अभी इन दोनों से काम कर लेंगे। 11 दूनी 12, 21 दूनी और 42 का एक ऐसा फैक्टर जिसको जोड़ के और घटा के 11 फूट जाए। 7 6 13 और बताओ 42 7 6 13। ओ बहुत बढ़िया, 7 6 6 7 14 तिया 42 14 3 घटाने पाएगा तो 14 तिया 42 ले ले। इसको भूल जाइए फिलहाल के लिए। 1/3 लीजिए 21 y स्क्वायर माइनस 14 ही लेना, 14y प्लस 3y माइनस 2। लो कितना ले 7y लेंगे तो 3y माइनस 2, यही ना। यहाँ भी प्लस 1 लेंगे तो 3y माइनस 2, ये आ गया 3y माइनस 2 और ये आ गया 7y प्लस 1। यहाँ पे y का वैल्यू आएगा 2/3 और यहाँ पे y का वैल्यू आएगा -1/7, यानी कि अल्फा ये आया बीटा। बात समझे? अब कहोगे भैया 1/3, तो याद करो मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखाया था कि बाबू ये जो ऐसे लगता है, ऐसे करके जो लगता है, इसमें a अभिष्ट होता है, इसको आप बाहर फेंक सकते हो। यहाँ भी मैंने बाहर फेंक दिया। याद है द्विघात समीकरण में हम लेके सीधे उस साइड फेंक देते थे और 0 हो जाता था। यहाँ भी मैंने एटलीस्ट क्या कर दिया, वही कर दिया। कोई दिक्कत? हो गया। एक निकला 2/3 और एक निकला -1/7। अब इसका क्या कर रहा है, शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो भाई शून्यंकों का योग अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा को क्या लिखते हैं -b/a। लेकिन यहाँ पे आप लिखोगे क्या, शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक बट्टा x² a का गुणांक। क्लियर? फिर डालिए -b कितना है भाई, ये है ना लास्ट आपका, ये है ना लास्ट, ये ले रहे हैं तो b कितना हो गया -11, तो -11 और a कितना है 21, तो 11/21 आ गया इधर। अल्फा का वैल्यू कितना है 2/3 और बीटा का वैल्यू कितना है -1/7 -1/7। 7 3 का एलसीएम 21, 7 दूनी 14 माइनस 3 एकम 3, 11/21 आ गया। ये माइनस क्यों लिए समझे कि नहीं समझे? कहाँ चला गया जा। -21 माइनस इसलिए लिए कि प्लस माइनस। बहुत बढ़िया, आगे और कर लोगे। देखिए शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालिए। देख रहे हैं सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। 2018 में, और वो क्वेश्चन कब आया हुआ है 2019 में। समझ रहे हैं? शून्य ज्ञात कीजिए गुणांकों के बीच में सत्यता। ये खुद से दिया एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है खुद से देता है, कुछ बिहार बोर्ड में यूपी बोर्ड में आता है तो उसको डाल देता है। सीबीएसई वाला तो लिख देता है, बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड वाला लिखता नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ एनसीईआरटी में करवाए हुए हैं, देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 3 चैप्टर तो भाई पूरा देख ही लो, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये शून्यक है तो इसके मान निकालो। मान किसका निकालना है, अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 4, इसका वैल्यू निकालना है ना। तो सबसे पहले आपके पास 2 काम कर सकते हैं। इस समीकरण से आप 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक अल्फा और एक, और इस वेक्टर में मान को
पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। या एक तरीका और है, देखो अल्फा स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं इसमें से तो हमारे पास बचेगा क्या, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ अल्फा स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे बीटा स्क्वायर निकल चुका है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर निकल चुका है, तो यहाँ पे बचा क्या, बीटा स्क्वायर बचा, कोई दिक्कत। अब इसको देखो, ये आपके पास आया होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab और एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तुम ये वाला चुनोगे या ये वाला चुनोगे, प्लस वाला, क्यों, क्योंकि आपके पास अल्फा जोड़ बीटा है, अल्फा माइनस बीटा रहता तो ये चुनते हैं, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या लगेंगे, यहाँ पे ले रहा हूं, अच्छा मैं अल्फा बीटा को अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अब यहाँ पे इसको लिखो कि भैया अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, कहानी खत्म। अब आपके पास सारा कुछ है, क्यों सारा कुछ है, क्यों सारा कुछ है, इससे अल्फा जोड़ बीटा निकल जाएगा, निकल जाएगा। ए कितना है भैया, ए है 1, बी है -4 और सी है 3। भाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी बाई ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाई कहानी खत्म। चलिए आते चलिए, सी कितना है 3, ए कितना है 1 होल स्क्वायर माइनस बी -4 ए 1 2 सी 3 1 खत्म। 3 का स्क्वायर 9, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, -4 का स्क्वायर 16 3 दूनी 6 9 इंटू 10 कितना आया, कहानी खत्म। कोई दिक्कत, 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन को दें। अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। इसमें इसने बहुत कुछ कर दिया, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकाल के किया, मैंने आसानी से करके दे दिया, बात समझे। शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए, इसने भी यही किया है, बस हमने ये इसने इतना दूर कर रहा है, शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक। मैंने सिंपल आपको बताया अल्फा जोड़ बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा, खत्म। कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए, तो ये था आपका प्रीवियस ईयर पेपर, लेकिन 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 कहाँ गया रे वो, अच्छा ये इसमें नहीं था, नहीं चलो।